प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में आ गए, जहां उन्होंने सीधा श्री राम और भगवान हनुमान पर ही उंगली उठा दी है, सनातन धर्म पर उंगली उठा दी है और उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सरेआम सनातन धर्म की इज्जत को तार-तार कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आप जरा इस बयान को सुनिए, जिसे सुनने के बाद शायद आपका खून खौल जाएगा। हनुमान पैदा होते ही सूरज तो निकल गया। हनुमान कहां पैदा हुआ? इस पृथ्वी पर। अगर पैदा हुआ तो कहां पैदा हुआ? इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो राम का सेवक था। राम कहां पैदा हुए? किताब में लिखी हुई बात के मुताबिक अयोध्या में, यानी अयोध्या इसी उत्तर प्रदेश में है। और जमीन पर रहने वाले राजा का कोई सेवक है तो वो भी जमीन पर रहेगा। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। सूरज कितना बड़ा है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। और इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला छोटा सा बंदर सूरज को कलेवा कर गया। सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातनियों की आस्था पर थप्पड़ मार रहे हैं और सरेआम लोगों से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान राम भी एक मामूली इंसान थे और तुम्हारा भगवान राम की सेवा करने वाला जो बंदर है वो सिर्फ एक सेवक ही था। यानी कि यहाँ पे पहले तो ये भगवान राम को भगवान ही नहीं मान रहे हैं, सनातन धर्म को, इज्जत को तार-तार कर रहे हैं और जो श्री हनुमान हैं उनको एक मामूली सा बंदर बना रहे हैं और उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने से कभी भी नहीं चूकते, भगवान श्री राम को नहीं मानते, आज वो भगवान हनुमान पर भी टिप्पणियां करने के लिए सबसे आगे आ गए हैं। और जब उनका इससे भी मन नहीं भरा तो अब वो कूद चुके हैं राजनीति में टिप्पणियां करने पर और सीधा वार किया है योगी आदित्यनाथ पर। आज स्वामी प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि राम मंदिर में घोटाला किसने किया। कह रहे हैं कि राम मंदिर के घोटाले में केंद्र सरकार का ही हाथ है, जिससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अगर सिर्फ मैं आपको बातें बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन अगर बयान आपको अपनी स्क्रीन पर चलते हुए दिखाऊंगी तो आप जरूर विश्वास करेंगे। आप जरा इस बयान को भी सुनिए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। ये देश की बर्बादी, देश की तबाही, देश को गरीब बनाने का जो तिकड़म है, ये भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सीधे सीधे दोषी है, उसकी जवाबदेही है। देखा आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे कि किस तरह से पहले तो वो सनातन धर्म की इज्जत को तार-तार कर रहे हैं, श्री राम को नहीं मान रहे हैं और हनुमान जी को एक बंदर से और आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी वीडियो में जब उनको राजनीति में अपना एक जिक्र फैलाना था और पॉपुलैरिटी गेन करनी थी, उन्होंने अयोध्या का जो मुद्दा है, जो गबन का मुद्दा है, वो उठा लिया। जो इंसान भगवान राम को नहीं मानते, अयोध्या मंदिर कभी नहीं गए भगवान राम की मूर्ति देखने के लिए, या हनुमान जी कौन थे, उनकी क्या प्रतिमा थी, उनको कभी देखा नहीं उन्होंने, आज वो अयोध्या पर टिप्पणियां कर रहे हैं और उनपे सरकार से सीधा सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि इसमें केंद्र का ही हाथ है। यानी कि जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है वो सारे केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, यानी कि केंद्र सरकार में ही बैठते हैं। इसलिए इस जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं इस तरह के बयान खुलेआम करते हुए हैं। ये बयान इसलिए आ रहे हैं, सच्चाई तो यही है कि ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए, क्योंकि जिस समुदाय से वो वोट बटोरते थे अब उनके लिए वो कम पड़ रहे हैं। तो अब उन्होंने हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया, क्योंकि राम मंदिर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था से काफी जुड़ा हुआ है, काफी सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ भी अपनी कार्यवाही में एक गलती से, एक चूक भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने एसआईटी का गठन किया, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जिनकी जांच चल रही है। उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मौका नहीं छोड़ा इस मुद्दे को पकड़ के अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। टारगेट कैसे? ताकि वो उनसे वोट बटोर सके। ये उनका मेन मुद्दा है ये उठाने का, और इस पे वो इतना गर्व कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस चीज को पोस्ट भी करते हैं कि हाँ, मैं सनातन धर्म को इस तरह से जलील करूंगा, हाँ मैं राम जी के बारे में भी ये बोलूंगा, हनुमान जी के बारे में भी बोलूंगा, और फिर जब मेरे को इससे भी वोट नहीं मिलेंगे तो मैं सीधा राम मंदिर पर आ जाऊंगा। राम मंदिर चंदा गबन
बयान के मामले में योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ताकि आरोपियों को, जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने यह गबन किया है, उनको सजा मिल सके। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इसको अपना वोट इकट्ठा करने का एक मुद्दा समझ बैठे हैं, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठा लिया है, जो कि सबके दिमाग में एक सवाल तो पैदा कर ही दिया होगा कि ये जो बयानबाजी करी जा रही है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ही टारगेट कर रही है। आज भले ही ये मंदिर का, राम मंदिर का मुद्दा उठाकर लेकर आए हैं, लेकिन कल यही इंसान, यही व्यक्ति राम जी को या हनुमान जी को या किसी और सनातन धर्म के प्रभु को, भगवान को गाली देते हुए या जलील करते हुए, उनके लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको की हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए उनका मुद्दा सिर्फ वोटों को इकट्ठा करना है ताकि वो जीत सकें और अपनी सरकार बना सकें। लेकिन इन्होंने अपने इन बयानों से सबके सामने अपनी जो इमेज है वो प्रूव कर दी है कि ये किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह के मुद्दे ये उठाते हैं ताकि ये अपने वोट बटोर सकें। अब आपके सामने सब सच है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।